किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करता है और खुद को बदलने की कोशिश करता है। तो उसी प्रकार से आपको भी खुद को बदलने की कोशिश करनी है। और कोशिश क्या करनी है, आपको हर सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर करना है। तो यदि आपको हर सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर करना है, 97, 98, 99 नंबर तक ले आना है 100 में से हर सब्जेक्ट में, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपको आलस्य आ रहा है तो टारगेट को ध्यान में रखिए कि आपको इतनी मेहनत करनी, हर सब्जेक्ट में 100 में से 99, 95, 98 नंबर ले आना है। तो आप ऑटोमेटिक पढ़ना शुरू कर देंगे और अभी से शुरुआत करिए मेहनत से पढ़ने की। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का ये तीसरे चैप्टर में ग्राफ वाले प्रश्न किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वैसे एग्जाम में बहुत कम चांस होता, लेकिन यदि चांस है आने का तो भाई हम लोग तो पूरा पढ़ेंगे, 99% ले आना है। तो हर चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए, ये दूसरा प्रश्न हम लोग आज सॉल्व करेंगे। क्या है कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें पेंसिल और पेन का मूल्य ज्ञात करना है ना। तो इसको भाई ज्ञात करने के लिए आपको समीकरण बनाना होगा और समीकरण को सॉल्व करके, और सॉल्व करने की विधि क्या है, विलोपन विधि है ना, प्रतिस्थापन या ग्राफ विधि से, वज्रगुणन विधि से, किसी भी विधि से सॉल्व किया जा सकता। लेकिन इस चैप्टर में ये कहा गया है कि समीकरण को ग्राफ विधि से हल करिए। तो चलिए, हम सभी विधि से आपको बहुत ही आसानी से सिखाएंगे। एक एक तरफ से क्रम से पढ़ते जाइए। देखिए, कह रहे हैं एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना। तो पहले मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य, ध्यान से समझिएगा, एक पेंसिल का मूल्य, इसको यक्स मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, यूं कहिए एक पेन का मूल्य, एक कलम का मूल्य, ये हो जाएगा y। क्लियर। अब देखिए, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा गया, यहां पे आपको लिखना होगा प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार भैया क्या मिलेगा, ध्यान से देखें। 5 पेंसिल और पेंसिल का मूल्य हमने यक्स रुपए माना है। तो यदि हम कहें कि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए है, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 पच्चे 10। 3 पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हम कह रहे हैं 5, तो 2 पेंसिल का कितना होगा, 2 पच्चे 10। 3 पेंसिल का, 3 पच्चे 15। 4 पेंसिल का, 4 पच्चे 20। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, जबकि एक पेंसिल का मूल्य यक्स है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 यक्स हो जाएगा। इसी तरीके से एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम का मूल्य 7 y हो जाएगा। और पेंसिल और कलम कुल मिलाकर के मूल्य कितना, 50। तो ये बराबर 50 कर दीजिए, समीकरण एक बन गया समीकरण एक। फिर दूसरा समीकरण हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे इसी प्रकार से लिखेंगे, दूसरी शर्तानुसार, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या कह रहे हैं, 7 पेंसिल, ये लो 7 यक्स, और फिर 5 कलम, तो यहाँ पे लिखोगे 5 वाई बराबर कितना आता है, 46 रुपए। ये हो गया समीकरण 2। इन्हीं दोनों समीकरण को आप यदि वज्र गुणन से लगाएंगे, विलोपन से लगाएंगे, प्रतिस्थापन से लगाएंगे, ग्राफ द्वारा लगाएंगे, ये 4 विधियां हैं। ठीक है, जिसमें से आपको पढ़ना क्या है, विशेष रूप से विलोपन और प्रतिस्थापन 2 तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्नावली में कहा है कि ग्राफ विधि से हल करिए। ठीक है, चलिए विलोपन प्रतिस्थापन कैसे हल करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर ग्राफ विधि से पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो विलोपन कैसे लगाते हैं, तो देखिए, यक्स का गुणांक या फिर y का गुणांक आपको बराबर करना होता है। तो यदि इसमें करना चाहें तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखिए 7 से गुणा कर दीजिए, इसमें 7 है ना, तो यहाँ 7 से गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा 35, और 7 से गुणा होगा तो सब में होगा। फिर समीकरण 2 में 5 से गुणा कर लीजिए, ये भी 35 हो जाएगा। यक्स का गुणांक बराबर हो गया, समीकरण को घटा देंगे, यक्स कट जाएगा, y का मान आ जाएगा, y का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो यक्स का मान भी आ जाएगा। क्लियर। तो ये तो हो गया भैया विलोपन। ठीक है, और यदि प्रतिस्थापन लगाना, तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, यक्स या y का मान किसी एक समीकरण से निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं, तो वैल्यू प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से होता है। तो फिलहाल इन चीजों को
है ना, विलोपन और प्रतिस्थापन आगे के प्रश्नों में मिलेगा, जिसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे और लगाएंगे। यहाँ फिलहाल ग्राफ द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ द्वारा सॉल्व करने के लिए टेबल बनाना होगा। क्या करना होगा? टेबल बनाना होगा बाबू। चलिए टेबल बना के देखते हैं। ये समीकरण जो आपका है कौन सा, 5x धन 7y बराबर 50। क्या है? 5x धन 7y बराबर ये 50, और दूसरा है 7x धन 5y बराबर 46। 7x धन 5y बराबर 46 ये है। अब इसके लिए बाबू ना ऐसा करते हैं कि कोई एक टर्म एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। चलिए किसको करते हैं, इस 7y को इधर कर लेते हैं। तो ये मिलेगा 5x बराबर 50 माइनस 7y। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 50 माइनस 7y पूरे का बटा 5। अब सोचो, यही सोचना है आपको, y का ऐसा कुछ मान रखिए, है ना, कि जिससे x का मान किसी पूर्ण संख्या के रूप में आ जाए, है ना, कोई प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाए। पूर्ण संख्या कहिए, प्राकृतिक क्या, ठीक। तो चलिए करके देखते हैं। y का मान कितना रखें यहाँ पे, सोचिए आप। y का मान अगर हम देखिए 0 रखते हैं, y का मान कितना कितना रखते हैं, 0। अगर y का मान 0 रखोगे तो इसमें 50 में से 7 घटाओगे तो ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी जो 7 से कट जाए। देखिए चलिए करके देखते हैं, जिससे आप ये भी समझते चलिए क्या नहीं करना है। तो 7y का मान अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा, 50 माइनस 7/5। अब इसमें से घटाइए, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ बचा कितना, 4। तो ये बाबू आ गया 46/5। अब ये क्या, 43/5। तो क्या ये 5 से कट जाएगा? नहीं कटेगा ना। तो 43/5 इस अभी ग्राफ में ढूंढने चलोगे तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा और निकलेगा भी नहीं एग्जैक्ट मान। इसलिए y का वो मान रखिए जिससे x का मान कोई पूर्ण संख्या मिल जाए, ठीक। तो अगर हम y का मान देखिए यहाँ पे 0 रखें, तो 0 रखोगे जब, देखिए y का मान 0 रखोगे तो ये पूरा 0, तो बचेगा कितना, ये बचेगा 50/5। अब काट दीजिए तो आ गया x का मान 10। क्लियर हुआ? अब अगर यहाँ पे y का मान 1 रखने पर आया, 7 दूनी 14, 2 रखोगे तब भी नहीं आएगा, 3 रखिए 7 तरीके 21 तभी नहीं है, 7 चौक 28, 7 पचे 35। अब देखिए 35 इकाई 0 या 5 होगा तभी ना 5 से कटेगी, इसलिए यहाँ पे y का मान अब 5 रख दीजिए। y का मान जब 5 रखोगे, 7 पचे 35, और 35 में से इसको घटाइए 15 आएगा, और 5 से भाग देंगे 3 आएगा। देखिए कैसे, x बराबर 50 माइनस 7, y का मान अगर 5 रखें, ठीक, तो क्या आएगा, 50 माइनस 7 बचे 35 पूरे का बटा 5। अब 10 में से 5 गए 5, यहाँ 4 बजे से 1 गए, 3 गए 1, अब बचा 5 नीचे है, ये है 5 3 15, 3 आ गया। तो यक्स का मान 3। इस तरीके से आप यक्स और वाई का मान निकालेंगे और इसको ग्राफ पर दिखाएंगे। कैसे कैसे, देखिए ध्यान से। इसके लिए है ना स्केल लेना पड़ेगा आपको, एकदम डिटेल में हम आपको समझाते चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, स्केल लेना होगा, और इस स्केल को रख लेना है सीधे, ये जो लाइन पड़ी हुई है इस लाइन पर खींच देना है, ठीक। इस लाइन पर एक रेखा खींच देनी है, लीजिए स्केल रख करके इस प्रकार ऐसे खींचिए, और इसके बाद इस पर 90 अंश का कोण बनाते हुए खींच दीजिए, जो y अक्ष हो जाएगा। ये पहले वाला जो खींचा अभी हमने वो x अक्ष है, और दूसरा वाला जो खींचेंगे ये क्या मिल जाएगा, हमारा y अक्ष मिल जाएगा। क्लियर? क्या मिल जाएगा, y अक्ष। ये लीजिए, ये हो गया y अक्ष। ये लीजिए, ये आ गया x अक्ष और y अक्ष। क्लियर? यहां तक तो डाउट नहीं आना चाहिए। ये x हो गया, x डैश लिख दे रहे हैं, y, और ये y डैश हो गया। क्लियर? अच्छा, अब क्या करें भाई, यहां बीच में आपको लिखना है 0। कितना लिखना है, 0, यानी 0 करके लिख लीजिए। यहाँ पे होगा 0 1 2, एक एक खाने को ऐसे क्रमशः करते जाइए, 3 4 5 6 7 8 9, और यक्स का मान तो बाबू 10 तक है ना, तो यक्स का मान 10 तक है, तो यहाँ 10 मानना होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 10, ठीक। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, ये लीजिए, चलिए बन गया ना काम। अब इसको हम जो है यहाँ पे लिख देंगे 10, ठीक। ये हो गया यहाँ पे 10, और इधर भी मान लीजिए 1 2
3 4 5 6 7 जहां तक हो। अब देखिए ये बिंदु फाइंड करिए, यक्स का मान यहाँ पे, यक्स का मान अगर ये ए और बी मान लीजिए, यक्स का मान जब 10 है तो वाई का मान 0, तो यक्स का मान 10 वाई का मान 0, ऊपर नहीं जाना, तो ये पहला वाला पॉइंट ये मिल जाएगा हमारा। ठीक है, पहला वाला पॉइंट ये मिल जाएगा जो कि क्या है 10,0। क्लियर, ये पहला पॉइंट मिल गया 10,0। और दूसरा पॉइंट 3,5 ढूंढिए, तो यक्स अक्ष पर 3 वाई पर 5, ये हो गया दूसरा पॉइंट 3,5। क्लियर, अब इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। ठीक, अब स्केल को क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, एक पॉइंट इधर एक इधर, दूसरा, दोनों को ऐसे रख करके खींच देंगे भैया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ये क्लियर, अब इनको मिलाते हुए रेखा खींचे अगर हम, चलिए काले कलर की रेखा खींच देते हैं, ये रेखा हो गई पहली वाली। अब इसी प्रकार से दूसरा वाला समीकरण, दूसरे वाले समीकरण के लिए ऐसे टेबल बनाएंगे, ए और बी दोनों बिंदुओं को यहाँ पे खींच देंगे। ठीक है, ए हो गया, ये दूसरा बी हो गया, और मिलाते हुए रेखा खींच दिया हमने। उसी तरीके से दूसरे के लिए भी बनाएंगे, देखिए कैसे, इसके लिए भी बिल्कुल ठीक वैसे ही काम करना है। पहले टेबल बनाएंगे, क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे इस तरीके से, या फिर यूं कहिए पहले एक्स वाई का मान ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये मिलेगा 5y बराबर, ध्यान से देखिए, ये मिलेगा, ये है 7x धन 5y बराबर 46, यही ना। अब यहाँ से देखिए 5y बराबर कर लीजिए, ये आएगा 46 माइनस 7x। ठीक, तो y बराबर 46 माइनस 7x पूरे का बटा 5। इसके लिए भी टेबल बनाएं, बिल्कुल वैसे ही बनाना है भाई, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। कैसे, सोचिए कि यक्स का मान यहाँ पे कितना रखें, यक्स का मान कितना रखें, ये यक्स और वाई कर देते हैं। यक्स का मान अगर 1 रखते हो आप ना, तो 7 घटाओगे इसमें से कितना आएगा, 16 में से 7 गए 9 आ जाएगा, और 5 से तो कटेगा नहीं, तो 1 तो नहीं रख सकते हो, 0 तो बिल्कुल नहीं रख सकते हो, 5 से नहीं कटेगा 46, तो फिर 3 रख के देखिए, यक्स का मान आप अगर 3 रखते हो तो 7 त्रिक 21 ये आ जाएगा, 5 से कटने वाली संख्या आ जाएगी, तो रख के देखिए 46 माइनस 7 गुणे यक्स का मान 3 बटे 5, ये रहा 46 माइनस 7 त्रिक 21 पूरे बटा 5, काट दीजिए, 6 में से 1 गए 5, और 4 में से 2 गए 2, और बटे 5, 5 बचे 25, तो ये देखिए आ गया 5। इसी तरीके से और क्या रखें, 7 चौक 28, 28 रखने पर हो जाएगा क्या, 16 नहीं होगा, और 7 चौक 7 बचे 35, 35 रखने पर हो जाएगा क्या, 35 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 7 बचे 7 छंग 42 तब भी नहीं होगा, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 8 56, 56, हाँ 7 8 56, 8 रख दीजिए, यक्स का मान आप 8 रखोगे, 8 सत्ते 56 आएगा, 6 में से 6 गया 0, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, तो -10 आएगा, आप 5 से काट देंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसको ग्राफ पे ले आइए, देखिए यक्स का मान 3 देखिए ये है, वाई का मान 5, ए बी हो गया, इसको हम मान लेते हैं सी डी। क्लियर, इन दोनों बिंदुओं को सी और डी मान लेते हैं। सी को ढूंढिए कहाँ होगा, यक्स पर 3 वाई पर 5, वाओ, वो कॉमन मिल गया, 3 5 खत्म, यही आंसर हो जाएगा। वाओ, यही बिंदु 3 और 5 ये वाला पॉइंट हो गया है ना, और दूसरा वाला पॉइंट डी कितना होगा, 8 और -2, यक्स अक्ष पर 8 और वाई अक्ष पर ये -2 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, देखिए इधर होता है -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3, तो -2 के सीध में इधर 8 इधर आएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुई रेखा खींच दीजिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये रहा।
इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दिए, ये 3 और 5 बिंदु पर मिल गया। जिन बिंदुओं पर मिलता है वही इसका हल होता है। तो यक्स वाई का मान इस तरीके से मिल गया। यक्स का मान कितना आया है, देख रहे हैं, जहां दोनों बिंदुएं मिल रही हैं उस बिंदु का निर्देशांक कितना, 3, 5। तो यहाँ पे यक्स का मान कितना है, जहां प्रतिच्छेदित कर रही है वहां यक्स का मान है 3 और वाई का मान कितना है, 5। ये आ गया आंसर। अब चेक करना है कि सही है कि गलत है, चेक कर लीजिए। इसमें रखोगे यक्स की जगह 3, 5 3 15 और यहाँ 5 रखोगे वाई की जगह, 7 5 35, 35 15 50, सही है। दूसरे वाले समीकरण के लिए भी चेक कर लीजिए, यक्स का मान 3 7 3 21 और 5 5 25, 21 25 46, सही है। तो 3 और 5 यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से उम्मीद है ये पूरा ग्राफ कैसे बना ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।